ओम शांति। आज सतगुरुवार को बाबा के पास जाते ही देखा कि बाबा आज टीचर के रूप में सामने खड़ा था। तो बाबा ने सभी को पहला ही प्रश्न पूछा कि जो भी समझते हैं कि मैं बाबा का पक्का पक्का बच्चा हूँ, वो हाथ खड़ा करके। फिर दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा कि बच्चे जो समझते हैं कि मैं संगम योगी पक्का पक्का ब्राह्मण हूँ, वो हाथ खड़ा कर। तीसरा प्रश्न पूछा कि इस गॉडली यूनिवर्सिटी का मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, रोज पढ़ाई पढ़ता हूँ, होमवर्क भी करता हूँ, चार्ट भी लिखता हूँ, वो हाथ खड़ा कर। और क्या पूछा होगा? चौथा प्रश्न ये था कि जो बच्चे समझते हैं कि मैं स्वर्ग की बादशाही लेकर के ही रहूंगा, जिसको ये पक्का पक्का निश्चय है, वो हाथ खड़ा करे। सोच समझ के हाथ खड़ा करना। तो बाबा ने कहा कि अभी सुनो, विचारों ही बातों में हाथों खड़ा कर दिया। तो बाबा ने कहा कि जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया है, उन्हों के सामने 4 प्रकार के पेपर भी आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट भी 4 है। तो कौन से 4 पेपर आएंगे? पहला पेपर, हिमालय जैसी बातें आएगी, पार करना होगा। दूसरा पेपर, बहुत ही पानी में आप होंगे, पानी को पार करना होगा। तीसरा, ज्वालामुखी अग्नि से पार होना पड़ेगा। और चौथी बात बताई कि नाले से भी गुजरना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा समझाई चारों बातों को। हिमालय जैसे पेपर माना ही आप जितना आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उतना माया का जोश बढ़ता जाएगा। और माया कोई न कोई रूप से आकर के आपको परेशान करेगी। कभी सुला देगी, कभी कोई न कोई उल्टा सुल्टे विचारों में भ्रमित करेगी, कभी अपने आप को अपने आप में ही संशय के रूप में आएगी माया। तो हिमालय जैसे पेपर होंगे। और पानी का, बाबा ने कहा ये नहीं समझो कि शीतल है पानी, तो आपको भी शीतल जैसी समस्या आएगी। पानी में से पार होना माना ये जीवन रूपी नैया को संसार रूपी सागर से पार करने में कई बातें आएगी, उनका उल्लंघन करना पड़ेगा, माना उनको पार करके जाना पड़ेगा आपको। अब शीतल नहीं समझो, तो शीतल इसलिए कि आपकी शक्ति उस टाइम पे, आपकी मनोवृत्ति इतनी शीतल रहे जो सभी को पार करने में आप सक्षम हो जाओ।
और तीसरा अग्नि जैसी परीक्षाएं। तो बाबा ने कहा जो आपके बहुत नजदीक के लोग होंगे, समीप के होंगे, आपके बहुत समीप के आत्माएं होगी, उनके द्वारा भी आपके पेपर होंगे, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी कहेंगे। ऐसे ऐसे पेपर आएंगे। तो बोलो बच्चे, ऐसी जलती हुई अग्नि से पार हो जाएंगे। ऐसे बाबा ने कहा। ये चौथा नाला। बाबा ने कहा सारी दुनिया विषय वासना से भरी पड़ी है। ऐसे में आपकी स्थिति इतनी पावरफुल रह सकेगी, एक बाप के बिना और कोई याद ही ना आवे। तभी आप विषय वासना के नाले को पार कर सकेंगे। ऐसे बाबा ने कहा। तो बाबा ने वापस पूछा कि अच्छा बच्चे, ये चारों ही प्रश्नों का 4 प्रकार के पेपर भी आएंगे। तो ये सब कुछ पार करने के लिए और पास होने के लिए आप रेडी हो? ऐसे बाबा पूछ रहे थे। एवर रेडी हो? सभी रेडी हो? तभी ये बाबा ने जब ये पूछा तो कुटुंब में कोई में भी कोई नहीं हाथ खड़ा किया, क्योंकि इतना साहस नहीं था, इतनी शक्ति नहीं थी, इतना अपने ऊपर, खुद के ऊपर भी कईयों का भरोसा नहीं था। तो बाबा ने हमें कहा कि देख रहे हो ना बच्चे, क्या हाल चाल है। मैं तो चुप ही रही, मैं कुछ बोली नहीं। बाबा ने अन्य भी जो पंछी आए थे उसको ही पूछने लगे। तो बाबा ने कहा कि दुनिया की देखो जो प्रत्यक्ष व्याधि है, तकलीफें हैं, तूफान है, सभी देख रहे हैं, बीमारियां हैं, नहीं लड़ाइयां है ना, उनको देख रहे हैं। उनसे आप बच्चों का कोई प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आपको न कहीं पॉलिटिक्स में जाना है, न कहीं कोई लड़ाई में जीतने के लिए तलवार लेके जाना है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आपको अपने ऊपर ही विजय पानी है, बैठे बैठे ही। तो इतना करने के बाद क्या आप अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो? खुद को ही जीतना है, खुद के अंदर में रही हुई बुराइयों को ही जीतना है। अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर स्वर्ग में आएंगे भी कैसे? महाराजा महारानी की तो पद की बात बहुत ऊंची है, उनके लिए तो चारों ही सब्जेक्ट में पास ही होना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ पेपर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही दे रहा हूँ आपको, और कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताया आपको। और वो सभी अंदर की दुनिया में ही आएंगे और अंदर से उसको जीतना है। तो बाबा ने कहा कि मैंने कई बार बच्चों को कहा है कि उसको जीतने के लिए आप अपने पास ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल हमेशा साथ में रखो। क्या करो? योग का कवच हमेशा लोहे का, देखो जब जाते हैं ना तो लोहे का अंदर में पहनते हैं ताकि उनको कोई भी तीर मारता है, तलवार मारता है, उसको नहीं लगता है, वो उनसे उनको कोई बात का असर नहीं होता है इन बातों का। तो बाबा ने कहा यही 3 बातें जीतने के लिए, वही मैं बता देता हूँ। अभी फिर आगे बाबा ने कहा कि अच्छा अभी
बाप ने आज टीचर बन के पढ़ाया लिखाया नवाब बनने के लिए। अभी आप नवाब बनो या नहीं बनो, करो या नहीं करो, आपकी मर्जी। ऐसे कह के बाबा ने कहा अच्छा अभी ओम शांति। तुरंत ही कहा ओम शांति। मैं कहा बाबा सभी की याद स्वीकारो, भोग भी स्वीकारो। तो बाबा ने कहा पहले मेरी बातों को तो स्वीकार करो। मैंने जो कहा वो स्वीकार है, वह स्वीकार है। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, खाली बोलने से काम नहीं होगा। समय समय की बोलिए, समय आएगा तो मूड अपसेट नहीं होना चाहिए, समय आया तो मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, व्यर्थ विचार नहीं चलना चाहिए। अपनी स्थिति में इतनी पावर रखनी है। जो भी देखो गीता के ज्ञान का भी लास्ट क्या स्लोगन, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आखिर भी अभी ये गीता का लास्ट अध्याय चल रहा है। जब स्मृति स्वरूप आत्माएं बनेगी तभी तो मोह नष्ट होगा ना। तो ऐसी आत्माएं बनी हो कि इधर उधर अभी भी बुद्धि का खिंचाव होता है, झुकाव होता है, दबाव होता है, प्रभाव होता है। कहीं भी बुद्धि अपने आप ही भाग जाती है, उसको पकड़ने की भी शक्ति नहीं है, सत्ता भी नहीं है, तो क्या होगा। तो इसलिए बाबा ने आज अभी ये 3 बातों को ध्यान रखो। ज्ञान की तलवार साथ में रहे, जो का कवच पहना हुआ हो, और हर बात में ड्रामा की ढाल रहे अपने पास, तभी निर्विघ्न बन सकेंगे, ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा एक सेकंड में ओम शांति कहकर चले गए। बाबा सभी की याद, अच्छा 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 अच्छा, मेरी भी याद, मेरी भी याद, मेरी भी याद। ओम शांति। ये था आज का संदेश। कुछ भी बाबा ने सुना नहीं, फटाफट चले गए। मैं सोचा मैं कुछ पूछूं रक्षाबंधन का, जन्माष्टमी का, अभी जो प्लानिंग चल रही है उनका, कुछ प्रोग्राम चल रहा है उनका। बाबा ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि अभी बाबा को कुछ मैं समझती हूँ कि स्थापना के कार्य को पूरा करना लगता है और स्पीड में पूरा करना है। तो स्पीड में पूरा करने में कितनों की बाबा को आवश्यकता रहेगी, लेकिन उन्हीं बच्चों का बाबा सहारा नहीं लेता है, किसी का सहयोग लेता है। ऐसी जो काबिल आत्माएं हैं, माना ऐसी योग्य आत्माएं, पात्र आत्माएं हैं, ऐसी आत्माओं के सपोर्ट से बाबा उनसे काम करवाता जाएगा, होता जाएगा। मालूम जैसे अभी ये सभी कुछ आया, कुछ मालूम था क्या पहले से, ऐसे आगे भी कुछ आएगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लकी है कि भगवान ने हमको पहले से ये 4 बातें बता दिया है। अब ये सोचो कि ऐसे ऐसे पेपर आएंगे, 4 सब्जेक्ट है, और कौन से पेपर का भी विवरण किया, जीत पाने के लिए भी बताया। ये सभी विषय विकार मिटाओ, पापा रो देवा, खाली गाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल विषय विकारों को छोड़ करके दिखाने का है। कितना बाबा बच्चों को गहराई में ले जा करके आज का संदेश दिया है। थोड़ा उनके ऊपर गहराई से सोचना, उनके ऊपर भी मनन मंथन करो, तो बाबा की कहने का भाव तुरंत ही स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करें। आज सतगुरुवार है, फिर आगे का जो कुछ होगा आगे बताते जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति।